इस युवाओं के लिए कुछ खुशखबरी लेकर आए हैं और कुछ दुख खबरी भी कह सकते हो। ऐसी खबर है जो विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी के लिए भी खुशखबरी भी है कह सकते हो, और आप एक दुखद भरी खबर भी ये भी कह सकते हो। दोनों खबर है याद रखें, और हम इसी प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से तैयारी भी करवाते हैं और अप टू डेट जानकारी भी देने का प्रयास करते हैं। आप स्क्रीन पर या आप कह सकते हो आप थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किस भर्ती परीक्षा या किस चीज़ की जानकारी लेकर आए हैं या कौन सा अपडेट है। तो आप देख पा रहे होंगे 70,000 शिक्षकों की कमी है भाई एमपी में। तो मध्य प्रदेश में 70,000 शिक्षक की कमी है, तो भाई सरकार भर्ती परीक्षा क्यों नहीं करवा रही? वर्ग 1 का, वर्ग 2 का, वर्ग 3 का। तो जो भर्ती से अपडेट है 70,000 कमी है, इसका मतलब खुशखबरी की बात हुई कि भाई इतने टीचरों की कमी है, पहली पॉइंट। नेक्स्ट, अब दुखद भरी खबर क्या है सुन लीजिएगा। हिंदी के टीचर कॉमर्स तो कहीं मिडिल के पढ़ा रहे हैं। हिंदी के टीचर कॉमर्स तो कहीं मिडिल के पढ़ा रहे हैं 12वीं की गणित। सोच लीजिएगा, जो कॉमर्स का टीचर है वो कुछ और कर रहा है, और क्या करें, हिंदी वाले टीचर को कॉमर्स पढ़ाना पड़ रहा है और मिडिल लेवल के शिक्षक गणित के विषय वाले 12वीं की गणित पढ़ा रहे हैं। अब बताइएगा, ये हुई ना दुखी भरी बात। हाँ भाई, इतने पद खाली हैं, खुशखबरी की बात है, भर्ती आनी चाहिए, आएगा तो खुश की बात है। लेकिन वहीं यहाँ आप देख के समझ गए होंगे ये तो दुखद भरी भी खबर है। तो इस खबर को पूरा पढ़ के बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ऐसे अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, दोनों का नाम सेम टू सेम है, प्रदीप सिंह राम अकेडमी। जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेट पा सकते हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की, थोड़ा रुक जाइएगा। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। एक और जहां प्रदेश में 70,000 से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है, वहीं शिक्षक बचे हुए हैं जो शिक्षक, उनमें से 15,000 से ज़्यादा शिक्षक बाबूगिरी कर रहे हैं। और यह स्थिति तब है जब प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने 2 माह पहले विभागीय बैठक में अटैचमेंट खत्म करने को कहा था। इसका मतलब आपको समझा के बताते हैं। क्या होता है, कुछ शिक्षकों का काम पढ़ाना होता, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारियों के बदौलत वो शिक्षक बाबूगिरी करते हैं, कार्यालय में बैठ जाते हैं, पढ़ाने का काम छोड़ देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। उसको वर्तमान मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन, राव उदय प्रताप सिंह ने कहा था अटैचमेंट खत्म करेंगे, शिक्षक अपना काम करेंगे, कार्यालय के कर्मचारी अपना काम करेंगे, ये कहा था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों के अनुसार यहाँ 90% कर्मचारी मूलतः शिक्षक, क्या जो राज्य शिक्षा केंद्र है, मतलब मध्य प्रदेश का जो राज्य शिक्षा केंद्र जिसके माध्यम से शिक्षा संचालन होती है, वहाँ पर अधिकांश जो कर्मचारी बैठे हैं वो शिक्षक वर्ग से आते हैं। मतलब राज्य शिक्षा केंद्र में कर्मचारियों की कमी है, उस कमी को पूरा करने हेतु शिक्षकों को वहाँ डाल दिया जाता। अब शिक्षक ही नहीं है, अब शिक्षक तो दूसरा काम करने लगे। मगर सालों से प्रतिनियुक्ति पर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास भी अधिकांश कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर ही हैं। प्रदेश के 6,858 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। पूरी खबर लेके चलेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहे, अच्छा ही रहेगा। और हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रदेश में शिक्षा की स्थिति। 1,275 स्कूलों में शिक्षक ही मौजूद नहीं है, तो भर्ती निकालो ना भाई। पहली पॉइंट, अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा का स्तर तो गिरेगा ही गिरेगा। नेगेटिविटी है। 6,858 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। अब ये बताओ, एक शिक्षक क्या करेगा? धोखा, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ कारण स्कूल नहीं आ पाया, तो स्कूल कौन लगाएगा? बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ये समझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के मंत्री, तब तो ध्यान जाएगा भाई। चलिएगा, ऐसे में तो बच्चों का हो गया क्या उद्धार। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के हाल, 15,000 से ज़्यादा
कर रहे बाबूगिरी हम आपको बता दिया है। बाबूगिरी मतलब होता है शिक्षा केंद्र विभाग में काम कर रहे हैं और स्कूल में उनका काम पढ़ाने का, लेकिन कर्मचारी या मिली भगत के बदले वो कहाँ पहुँच जाते हैं, बाबूगिरी करने, और शिक्षा का काम वो करते नहीं हैं। इसमें बच्चों को नुकसान ही हो रहा है भाई। अब देखिए आपको प्रूफ के साथ बताते हैं, पढ़ाने के बजाय निपटा रहे हैं सरकारी फाइलें। कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है भाई, विभाग करवा रहा है, शिक्षा विभाग। अपने कर्मचारियों की नियुक्ति खुद करवाओ ना मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से, कि हमें इन कर्मचारी की आवश्यकता, भर्ती निकलवाओ। वहाँ भाई दूसरे बच्चे बैठेंगे, शिक्षकों का काम पढ़ाने का, उन्हें पढ़ाने दीजिए ना। पढ़ाएंगे तभी तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। चलिए पहला केस प्रूफ के साथ बता रहे हैं। केस देखिएगा, हायर सेकेंडरी स्कूल पलासी, यहाँ मैथ्स की टीचर सुधार कल से, यहाँ मैथ्स के टीचर सुधीर कल से कई सालों से जेडी ऑफिस में अटैच हैं। बच्चों को पढ़ाने की बजाय यह सरकारी फाइलें निपटा रहे हैं। इधर स्कूल में 9वीं से 12वीं तक 150 से ज़्यादा छात्र हैं। इन्हें गणित के सवाल समझाने के लिए स्कूल प्रबंधन ने भी जुगाड़ बना लिया है। यहाँ मिडिल स्कूल के शिक्षक से हायर सेकेंडरी स्कूल के या कक्षा के सवाल हल कराए जा रहे हैं। जी बताओ भाई, हर लेवल का हर टीचर होता है, सबकी बस की बात नहीं होती है। ऐसे तुम कह लो प्राथमिक वालों को पढ़वाओ, क्या कहते हैं, हायर सेकेंडरी क्या पढ़ा पाएगा वो टीचर? नहीं, सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है, अपने अपनी योग्यता के आधार पर टीचर बनते हैं। मिडिल वाले, प्राइमरी वाले, भाई हायर सेकेंडरी वाले। तुम मिडिल वाले को हायर सेकेंडरी पढ़वाओगे, भाई पढ़ा तो पाएगा, लेकिन जो उस लेवल का नहीं है या उस लेवल की भर्ती परीक्षा पास कर नहीं आया, वो थोड़ा पढ़ाने में ठीक ठाक से नहीं कर पाएगा। अब हम ये नहीं कह रहे हैं, बुराई कर रहे हैं टीचरों की कि भाई उनसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस योग उन्हें बनाया, जिस योग्यता रखते हैं, योग्यता की बदौलत उन्हें मिडिल में पढ़ाने का जिम्मा दिया गया, वो हायर सेकेंडरी पढ़ाएं क्या? केस सेकेंड, तारा सेवनिया हायर सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है। राजधानी के पास तारा सेवनिया हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थिति तो और भी दयनीय है। यहाँ करीब 450 छात्र हैं, लेकिन कॉमर्स का कोई टीचर यहाँ नहीं है। यहाँ कॉमर्स के, माफी चाहेंगे, यहाँ कॉमर्स के टीचर चंद्रेश सिंह चौहान बच्चों को पढ़ाने के लिए, मोने थोड़ा माफी चाहेंगे, मिस्टेक हो रहा है भाई। क्या हम कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कॉमर्स के टीचर चंद्रेश सिंह चौहान बच्चों को पढ़ाने की जगह जेडी ऑफिस में बाबूगिरी कर रहे हैं। अब हालात यह है कि कभी हिंदी तो कभी अंग्रेजी के टीचर कॉमर्स का कोर्स पूरा कर रहे हैं। अब इसमें शिक्षा व्यवस्था ठप तो होगी भाई। इसलिए हम कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से और मध्य प्रदेश कर्मचारी भर्ती बोर्ड से कि आप शिक्षकों की भर्ती की बहाली करें, वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 3 में, तीनों की भर्ती वैकेंसियां निकालिएगा, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है। इसका मतलब आपको भर्ती देना चाहिए, भर्ती आपको देना चाहिए। क्यों? इन बच्चों की भविष्य बर्बाद कर रहे हो। जो बेरोजगार युवा बैठा है, उसको 70,000 में नौकरी मिल जाएगी, वो भी खुश, और वो खुश होकर बच्चों को पढ़ा पाएगा, शिक्षकों की कमी पूर्ति हो पाएगी, शिक्षा व्यवस्था सही हो पाएगी। अब तुम कहते हो कि हम 10वीं में अच्छा नंबर लाने पर इतना पैसा देंगे, 12वीं में इतना देंगे। अब बच्चे कहाँ से पढ़ेगा ये बताइए? अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं भाई, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा तो कहाँ से बेहतर पढ़ा पाएगा? वो तो सब स्थिति संभाल रहे हैं। तो ऐसी सरकार और ऐसी निकम्मी सरकार और ऐसे कर्मचारी चयन आयोग से सिफारिश करते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा, बच्चों की भविष्य, कहते हैं ना, देश का भविष्य विद्यार्थी होता है। तो कहाँ का विद्यार्थी हो रहा है भविष्य? जब तुम बच्चे का भविष्य ही खराब कर दोगे, तो देश का भविष्य तो अपने आप खराब होगा ना भाई। तो यहाँ पर हमने इस खबर को आप सामने उजागर किया है, और भी आप यहाँ देख पाएंगे, जानकारी आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और ऐसी जानकारी के लिए आप हम जुड़ते रहें। और आप
अगर रेलवे भर्ती परीक्षा की एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें तो हम सीबीटी 1 जो प्रश्न हाल ही एग्जाम 2025 हुआ है उसके प्रश्नों पत्र के माध्यम से मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैसे क्लास संचालित कर रहे हैं। वैसे ही आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हो और चैनल को एक बार देख लीजिएगा, आप लोग खुद समझ जाओगे कि जानकारी क्या मिल रही है। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, हाँ, तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सॉरी आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा की प्लेलिस्ट मिल जाएगा। करंट अफेयर क्लास भी लग रही है अलग से, कंप्यूटर क्लास भी लग रही है अलग से, आप जाकर विजिट कर सकते हैं रिकॉर्ड क्लास। और अगर आप एमपी आबकारी की तैयारी कर रहे हैं, क्या एमपी आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें हम इसकी भर्ती परीक्षा को लेकर भी अपडेट देते रहते हैं और तैयारी करवा रहे हैं एमपी आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 के प्ले लिस्ट में। तो जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप ऐसी जानकारी को अपने साथियों के पास शेयर करें जिससे वो समझ सके। जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं वाले, उनका तो बेहाल हो गया है। इतने शिक्षक कम हैं तो पढ़ाएगा कौन? तो बहाली करो, मतलब बहाली करो भाई। शिक्षक वर्ग के विद्यार्थियों, मांग करो आप लोग। वर्ग 1 की भर्ती निकालो, कहना वर्ग 2 की निकालो, वर्ग 3 की निकालो, तुम बहाली करवाओ, मतलब करवाओ। तभी तो बच्चों का भविष्य बन पाएगा। बच्चों का भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा, वरना बच्चों का भविष्य अंधकार में तो देश का भविष्य अंधकार में होगा। ऐसे सरकार व ऐसे कर्मचारियों को भगाओ जो ऐसे काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सरकार से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा, समझा और शेयर करना ना भूलें जानकारी को। सबके पास जानकारी पहुंचे, इतने पद खाली हैं और शिक्षा व्यवस्था ये है मध्य प्रदेश की, कहाँ से विकास होगा।